तो चलिए बात करते हैं हम लोग क्लास 12 मैथ्स 2024 के इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, जो कि 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझना। ठीक है, चलिए समझते हैं किस तरीके से प्रोसीड किया जाए। इंटीग्रेशन ऑफ क्या है, एक्स स्क्वायर लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। देखो सॉल्व करने का तरीका ये है, इसमें देखो सब्स्टिट्यूशन से बनेगा नहीं, लेट करने से कुछ बाहर निकलेगा नहीं, तो एक ही काम हो सकता है, आइलेट रूल मतलब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा सकते हैं। तो आइलेट रूल के अकॉर्डिंग लॉगरिथम फर्स्ट लेंगे और अलजेब्राइक सेकंड, तो इसको फर्स्ट और अलजेब्राइक सेकंड, तो जल्दी इसके हम लोग क्या लगाते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। लॉगरिथम फर्स्ट तो ये फर्स्ट, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाय डी एक्स ऑफ फर्स्ट, ठीक, अगेन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड dx। चलो सॉल्व करते हैं, क्या बनेगा, ये तो बाहर एज इट इज लगेगा, लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये बन जाएगा एक्स क्यूब बाय 3, है ना, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, ये बन जाएगा 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1, और एक बार इनसाइड फंक्शन को भी करना पड़ेगा, यहां ध्यान देना है, तो इनसाइड फंक्शन ये है, और ये बन जाएगा एक्स क्यूब बाय 3। ठीक, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने आना चाहिए, बस और कुछ भी नहीं है। देखते क्या आता है, एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 3 लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये बन गया माइनस 2 बाय 3 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स के पावर में 4 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1। इक्वेशन 1 डाल के छोड़ दो। इतना सॉल्व हो चुका है, इतने को अलग से हम सॉल्व करेंगे लेट करके। इस चीज को मैं लेट कुछ करके सॉल्व करता हूं, देखो सॉल्व करके दिखाता हूं कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, लेट आई 1 कर देते हैं उसको, इंटीग्रेशन ऑफ क्या था ऊपर, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स 4 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। अलग से सॉल्व कर देते हैं, इजी पड़ेगा। ठीक है, आप वहां भी कर सकते हो, आपके ऊपर है। अलग सॉल्व करने का तरीका देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, यहाँ पे माइनस 1 प्लस 1 सिर्फ हम करेंगे ताकि इसको हम इंटीग्रेट फॉर्मेट में कर सके। तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला लग गया, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 अलग अलग कर दिया, प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1। यहां से ये कैंसिल होते हुए, और यहां पे जो वैल्यू बचेगी वो ये बचेगी, देख लो, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक, प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1। और अगर आप नोटिस करोगे ना, तो अब देखो इंटीग्रेशन फॉर्मेट में आ गया। कैसे, एक्स स्क्वायर का क्या हो गया, एक्स क्यूब बाय 3, एक्स का क्या होगा 1 का क्या होगा एक्स, और 1 बाय एक्स स्क्वायर का होता है 1 बाय 2 लॉग ऑफ, है ना, एक्स माइनस 1 बाय एक्स प्लस 1। तो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, जो फॉर्मुलेस हैं, जो आपको दिमाग में रखनी है। आ गई वैल्यू, अब क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ हमें सब्स्टिट्यूट करना है जो हमने यहां पे छोड़ा था इक्वेशन नंबर 1। तो इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। आई इक्वल टू एक्स क्यूब बाय 3, एक्स क्यूब बाय 3 लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक, और क्या था, माइनस 2 बाय 3 एक्स क्यूब बाय 3, तो मतलब ये हो जाएगा 2 बाय 9 मल्टीप्लाई करने पे, है ना, 2x बाय 9 माइनस, यहां पे क्या है, ऑलरेडी यहां पे माइनस है। अच्छा, यहां पे एक गड़बड़ हो गई यार, ये माइनस वाला कैंसिल होगा, प्लस वाला बचेगा। ठीक है, माइनस वाला कैंसिल होगा, प्लस वाला बचेगा यहां पे, तो यहां पे ये सिर्फ पॉजिटिव साइन आएगी। तो अब यहां पे बाहर माइनस था तो इसको ये नेगेटिव कर देगा, बस ये बाहर माइनस था तो अंदर नेगेटिव कर देगा, इतनी चेंज आएगी। यहां पे नेगेटिव वाला कैंसिल होगा, तो माइनस ये बन गई आपको 2x बाय 3 प्लस ये बन गया आपका 1 बाय 3, यहां पे प्लस का ये अगेन माइनस हो गया, माइनस 1 बाय 3 लॉग ऑफ x माइनस 1 बाय x प्लस 1 प्लस सी। तो ये एक्चुअल में आंसर है, ये एक्चुअल में आंसर है। बस इतना आंसर लिख के आपको छोड़ देना है। तो ये इसका सॉल्यूशन था इस क्वेश्चन का, 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन। बेहतरीन क्वेश्चन है पर इजी क्वेश्चन है। 2024 का पेपर ये चल रहा है, देखते रहो। इसके बाद 23, 22 सब करेंगे हम लोग एक एक करके, ठीक है। तो कंटिन्यूअसली चैनल पे क्वेश्चंस आते रहेंगे, देखते रहो, एंजॉय करते रहो। तो चलिए आज इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये सेक्शन डी 5 मार्क्स में पूछा हुआ सवाल है। और देखो कभी भी दिमाग में बैठा लो, न्यूमरेटर में अगर sin x प्लस cos x है और डिनोमिनेटर में sin 2x है तो यही मेथड अपनाना है, कुछ भी नहीं करना है। और देख लो, समझ लो, मैं फिर बता रहा हूं, अगर न्यूमरेटर में sin x प्लस cos x है और डिनोमिनेटर में sin 2x है तो यही मेथड यूज करना है। इसके पहले भी इस टाइप के क्वेश्चन हमने किए हैं, चैनल पे जाओगे दिख जाएंगे, ठीक है। वैल्यूज चेंज रहेंगी,
इंटीग्रेशन की फंक्शंस थोड़े से चेंज रहेंगे, लेकिन अगर ये इस फॉर्मेट में दिखता है, ऊपर साइन प्लस कॉस एक्स और नीचे साइन 2x, तो आपको यही फॉर्मूला यूज करना है। लेट करना है आपको साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को टी लेट करना है, तो ये बन जाएगा देखो कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ये बन गया डी एक्स इक्वल टू डी टी, बन गया ना भाई। अब क्या करेंगे, देखो इसको स्क्वायरिंग बोथ दी साइड, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी इक्वल टू टी स्क्वायर। इसकी वैल्यू पूरी 1, तो ये 1 माइनस साइन 2x इक्वल टू टी स्क्वायर, तो यहां से साइन 2x की वैल्यू मिल जाएगी 1 माइनस टी स्क्वायर। देखो मेरा सब काम हो गया, जो मुझे कन्वर्ट करना था कन्वर्ट कर दिया हमने, लिमिट भी करना पड़ेगा। व्हेन x इक्वल टू पाई बाय 6, तो t बन जाएगा देखो क्या साइन 30 मतलब 1/2 और कॉस 30 मतलब 1/√3/2, तो इसको सॉल्व करने पे मिलेगी मुझे 1 माइनस √3 डिवाइडेड बाय 2। अब जब x की वैल्यू हम रखेंगे पाई बाय 3, तो t क्या हो जाएगा देखते हैं। पाई 60 मतलब √3/2, साइन 60 √3/2, ये 1/2 हो जाता है, तो ये वैल्यू मिली देखो √3 माइनस 1/2। देखो ये मत सोचना कि यार क्या क्या वैल्यू आ रही है तो छोड़ देता हूं, नहीं, जो आ रहा है भाई अपना आप वही लिखो तो आपका सॉल्यूशन बनेगा। यहाँ पे क्या वैल्यू आई देखो 1 माइनस √3/2, यहाँ पे आई 1 √3 प्लस 1/2, √3 माइनस 1/2, √3 माइनस 1/2, और ये ऊपर वाला टर्म तो देखो हट गया है ना, ये हट गया ना, dt के फॉर्म में बन गया, ये dt डिवाइडेड बाय साइन 2x के लिए मैं लिख सकता हूं √1 माइनस टी स्क्वायर। देखो अब मैं पूरे के पूरे को इतना करने के बाद हमें दिख रहा है कि पूरा का पूरा चीज कन्वर्ट हो चुका है एक फॉर्मूले में जो कि है साइन इनवर्स टी का, तो यहां पे वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं साइन इनवर्स ऑफ टी, और लिमिट चलेगी यहां से 1 माइनस √3/2 और √3 माइनस 1/2। अब देखो नंबर है किसके, एक छोटे से कॉन्सेप्ट के नंबर है। अगर आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पता है तो ये 5 मार्क्स पूरे के पूरे आप ले सकते हो, पूरे के पूरे आप ले सकते हो 5 मार्क्स। कब, जब एक छोटा कॉन्सेप्ट पता, नहीं तो घूमते बैठोगे सॉल्व ही नहीं होगा, पेपर वेस्ट करोगे। ठीक है, तो ये समझना इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से सॉल्व होता है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे। अभी हम क्या करेंगे, लिमिट सब्स्टिट्यूट करोगे जैसे ही, तो ये क्या बनेगा देखते हैं। ठीक है, लिमिट सब्स्टिट्यूट करने पे क्या बनेगा, ठीक, चलो सब्स्टिट्यूट करते हैं लिमिट को। ये बन जाएगा हमारा साइन इनवर्स √3 माइनस 1/2 माइनस ऑफ साइन इनवर्स 1 माइनस √3/2। अब मुझे एक प्रॉपर्टी पता है कि साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स जो होता है वो माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है, तो मैं इसको माइनस के फॉर्म में लिख सकता हूं क्योंकि ये वैल्यू अंदर की चेंज हो जाएगी, तो ये हो जाएगी सेम हो जाएगी साइन इनवर्स √3 माइनस 1/2, ये हो जाएगा प्लस साइन इनवर्स √3 माइनस 1/2 हो जाएगी, दोनों सेम हो गया, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2 साइन इनवर्स √3 माइनस 1/2, और यही हमारा क्या हो जाएगा, देखो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से प्रोसीड करना था। 5 मार्क्स के ये क्वेश्चन कोई टफ नहीं थे, बहुत सिंपल थे, लेकिन एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो कंटिन्यूअसली चैनल पे हमारे क्वेश्चंस आते जाएंगे, बस आपको देखना है, समझना है और प्रिपरेशन करनी है। डेफिनेटली आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। तो थैंक यू, ऑल दी वेरी बेस्ट, प्रिपेयर करते रहो। चैनल पे बहुत सारे क्वेश्चंस PYQs, इंपॉर्टेंट PYQs डले हुए हैं, देखते जाओ। ऑल दी वेरी बेस्ट टू यू। तो चलिए डिस्कस करते हैं हम लोग ये क्वेश्चन क्लास 12 मैथ्स के PYQs 2024 का। ये क्वेश्चन सेक्शन डी में 5 मार्क्स में पूछा हुआ सवाल है, और देखो कितना आसान है, समझो किस तरीके से बनेगा। डेफिनेट इंटीग्रेशन का ये क्वेश्चन, देखो सिंपल कॉन्सेप्ट है, हमें करना सिर्फ इतना है यहां पे कि हमें साइन 2x को पहले ब्रेक करना है। क्यों ब्रेक करेंगे, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि अगर मैं साइन x को लेट करूंगा तो कॉस x हो जाएगा बाहर, और मेरा काम वही है करना। तो यहां पे tan इनवर्स x साइन x dx लेट कर लो, लेट साइन x इक्वल टू t। देखो क्या बन गया, ये cos x dx इक्वल टू dt। देखो यहां से ये cos x dx dt बन गया भाई। साइन x को हमने t लेट कर दिया, लिमिट भी पुट करते हैं। व्हेन x इक्वल टू 0 t इक्वल टू 0,
when x equal to pi by 2 when x equal to pi by 2 t equal to 1 sin 90 कितना होता है 1 पुट कर दे 0 1 2 बाहर साइन x की जगह मैंने लिख दिया देखो t ये बन गया इनटू tan इनवर्स ऑफ t और cos x dx बन गया dt हो गया हमारा इंटीग्रेट फॉर्मेट में। अब लगेगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या बोलता है देख लेते देखो किसको लेंगे फर्स्ट आइलेट रूल के अकॉर्डिंग। आइलेट रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले कौन है इनवर्स लॉगरिथम एल्जेब्राइक ट्रिग्नोमेट्री एक्सपोनेंशियल। तो एल्जेब्राइक तो थर्ड पे है इनवर्स फर्स्ट पे है तो पहला इनवर्स को लिया जाए इसको दे दो तो फर्स्ट इसको दे देते हैं हम लोग सेकेंड। तो फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाय डी टी ऑफ फर्स्ट हमने इसको माना है फिर अगेन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टी ठीक है। ये हो गया पूरा का पूरा लिमिट 0 से लेकर 1 चल रही है। सिंप्लीफाई करते हैं 2 बाहर ठीक है tan इनवर्स t भी बाहर इसकी जगह मैंने लिख दिया t स्क्वायर बाय 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ यहां समझते हैं tan इनवर्स t को हम कर सकते हैं 1/1 प्लस टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर बाय 2 अगेन लिमिट चल रही है यहां पे 0 से लेकर 1। इसको कैसे सिंप्लीफाई किया जाए वो देखते हैं। देखो यहां पे हो जाएगा हमारा ये 2 ठीक टी स्क्वायर बाय 2 इंटू tan इनवर्स टी माइनस 1/2 बाहर यहां पे हम कर सकते हैं ऊपर इंटीग्रेशन करने के लिए फॉर्मेट में चेंज करने के लिए टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1। जैसे हम ये करेंगे तो हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं तो ये बन जाएगा देखो ऐसा कुछ ये डिस्ट्रीब्यूट करके ऐसा कुछ बन जाएगा ठीक है। ये मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ताकि ये फॉर्मेट में आ जाए। तो ये डिस्ट्रीब्यूट करके हमने ये फॉर्मेट में आ दिया लिमिट चल रही है भाई 0 से लेकर 1 होल में ठीक है। आगे चेक करते हैं 2 ये बना टी स्क्वायर बाय 2 इंटू tan इनवर्स टी माइनस 1/2 देखो यहां से ये कैंसल इंटीग्रेशन ऑफ 1 कितना हो जाएगा भाई t हो जाएगा तो यहां मैंने t लिख दिया माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस टी स्क्वायर ये होता है tan इनवर्स टी। सब चीज हो गई इंटीग्रेट। अब सिर्फ काम क्या करना है लिमिट पुट करने का तो मैं लिमिट सब्स्टिट्यूट करता हूं। देखो 2 बाहर रहने देते हैं जैसे ही 1 पुट करूंगा तो ये 1/2 और tan इनवर्स 1 π/4 तो ये हो जाएगा हमारा 1/2 π/4 मतलब π/8 माइनस 1/2 इसकी जगह मैंने पुट कर दिया 1 अगेन tan इनवर्स 1 π/4 ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत है नहीं है भाई। चलो आगे चेक करते हैं। अब 0 सब्स्टिट्यूट करूंगा तो 0 हो जाएगा ये भी 0 हो जाएगा इतनी चीज आने वाली है बस। क्या आई वैल्यू 2 टाइम्स ऑफ π/8 माइनस 1/2 प्लस π/8 ठीक ये बन गया देखो 2π/8 मतलब π/4 ये वैल्यू बन गई π/4 माइनस 1/2 और बाहर मल्टीप्लाई में चल रहा है 2 तो 2 जैसे ही मल्टीप्लाई करूंगा तो वैल्यू आ जाएगी π/2 माइनस 1 π/2 माइनस 1। देखो ये इसका आंसर आ गया। देखो इस तरीके से इसको प्रोसीड करना था। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था इजी था सिंपल था सिर्फ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए था कैसे प्रोसीड किया जाए। अगर पहला स्टेप पता है आपको कैसे प्रोसीड किया जाए तो आपसे क्वेश्चंस इजीली बन जाएंगे। तो हमारे चैनल पे कंटिन्यूअसली क्वेश्चंस आ रहे हैं पीवाईक्यूज आ रहे हैं चैनल से जुड़ जाओ और देखते जाओ बहुत सारे क्वेश्चंस आपको कंटिन्यूअसली मिलते रहेंगे। मैथ्स का एग्जाम में प्रिपरेशन हो जाएगी सेक्शन डी 5 मार्क्स के क्वेश्चन 3 मार्क्स के क्वेश्चन सब करने वाले हैं हम लोग। तो थैंक यू ऑल दी वेरी बेस्ट प्रैक्टिस करते रहो क्वेश्चंस कंटिन्यूअसली आते रहेंगे चैनल पे टच पे रहना। तो चलिए बात करते हैं हम लोग इस क्वेश्चन की। क्वेश्चन बोलता है इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/4 sin x प्लस cos x बाय 9 प्लस 16 sin 2x 2024 का ये क्वेश्चन सेक्शन डी में पूछा हुआ है। चलिए कैसे समझते हैं कैसे सॉल्व किया जाए। इसको सॉल्व करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें हमें क्या करना पड़ेगा एक चीज को लेट करना पड़ेगा और वो है sin x माइनस cos x को इसको हमें लेट करना पड़ेगा t। अब इसी को क्यों किया क्योंकि हमें ऊपर वाला टर्म बाहर चाहिए। तो जैसे ही लेट करोगे तो ये क्या बन जाएगा देखो sin x प्लस कॉस ये क्या बन जाएगा देखो डिफरेंशिएट करने के बाद क्या बन जाएगा sin x का डिफरेंशिएट cos x cos का माइनस sin x तो प्लस sin x ठीक है dx इक्वल टू dt। तो इतनी पूरी टर्म देखो बाहर हो गई लेकिन अब नीचे वाले को कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो नीचे वाले को कैसे कन्वर्ट किया जाए ये समझते हैं। देखो
ये हम कर सकते हैं यहां पे साइन एक्स माइनस कॉज एक्स को होल स्क्वायर इक्वल टू टी स्क्वायर। मतलब इस टर्म में हमने कर दिया स्क्वायरिंग बोथ दी साइड, तो ये कुछ इस तरीके से मिल जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी इक्वल टू टी स्क्वायर, यही मिलेगा भाई। इसको सिंप्लीफाई अगर मैं करता हूं तो इसकी वैल्यू हो गई देखो 1, तो ये वैल्यू मिली मुझे 1 माइनस साइन 2x इक्वल टू टी स्क्वायर। अब देखो साइन 2x को मैं क्या लिख सकता हूं यहां से, वो देख लो आप। साइन 2x की वैल्यू लिख सकता हूं मैं यहां पे 1 माइनस टी स्क्वायर। मुझे बदलना था, मैंने बदल दिया हर किसी को टी में। अब आती है बात लिमिट की। व्हेन x इक्वल टू 0 तो t क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा साइन 0 0, ये -1, ठीक। व्हेन x इक्वल टू π/4, दोनों पे वैल्यू होती है सेम, तो t की वैल्यू हो जाएगी भाई 0। इतनी सब चीज करनी थी, क्लियर, समझ में आ गया। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, है ना। सब चीज को चेंज करना सीख गए हम लोग। ये हो गया मेरा, यहां पे 0 पे क्या ली थी वैल्यू -1, ये 0, ये पूरा का पूरा टर्म बाहर चले गया, तो मैं इसकी जगह लिख दिया dt अपॉन 9 प्लस 16, साइन 2x की वैल्यू अभी अभी हमने देखी 1 माइनस टी स्क्वायर, ठीक। सब चीज को हमने बदल दिया। अब देखो कितना सब आसान हो गया, -1 से लेकर 0, ये हो गया देखो dt डिवाइडेड बाय 9 प्लस 16 माइनस 16 टी स्क्वायर। देखो क्या वैल्यू आ गई, -1 से लेकर 0, ये हो गया dt डिवाइडेड बाय 25 माइनस 16 टी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में बदल सकते हो क्या, बिल्कुल बदल सकते हैं। कैसे वो देखते हैं, देखो 1 बाय तो 16 को बाहर कर देते हैं, 1 बाय 16 को बाहर कर देते हैं, ये क्या वैल्यू -1 से लेकर 0 dt डिवाइडेड बाय, ये मिला 25 बाय 16 माइनस टी स्क्वायर। इसको क्या लिख सकता हूं 5/4 का होल स्क्वायर, तो कर देते हैं 5/4 का होल स्क्वायर। बन गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। फॉर्मूला लिख देता हूं 1 बाय इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। लिख लो कहीं पे, आपके काम आएगा। 1 बाय 2a लॉग ऑफ x माइनस ए अपॉन a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स और प्लस c। तो यही फॉर्मूला इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं। 1 बाय 16 बाहर है, 1 बाय 2a होता है, तो 1 बाय 2a का मतलब हो जाएगा ये 4 बाय 10, ठीक है। हो जाएगा लॉग ऑफ a मेरा है 5/4 माइनस t डिवाइडेड बाय 5/4 प्लस t, ठीक। लिमिट चल रही है इसमें पूरी -1 से लेकर 0, अब लास्ट में लगाएंगे। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 4 1 जा 4 2 जाए 4 1, ये बन जाएगा 1 बाय 40 लॉग ऑफ, ये बन गई 5 माइनस 40 अपॉन 5 प्लस 40। लिमिट चल रही है भाई -1 से लेकर 0। सब्स्टिट्यूट करते हैं लिमिट, 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये 5/5 1 हो जाएगा, कैंसल आउट। ये जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहां पे क्या वैल्यू मिलेगी वो देख लो। ये सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 1 बाय 40 लॉग ऑफ, जब हम -1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 5 प्लस 4, ये बन जाएगा लॉग ऑफ 9, ठीक, डिवाइडेड बाय 1, तो ये एक्चुअल में बन गई लॉग ऑफ 9। तो ये बन गई मुझे 1 बाय 40 लॉग ऑफ 3 का स्क्वायर लिख सकता हूं मैं, इसको सिंप्लीफाई करने पे 2 बाहर आ जाएगा, तो 1 बाय 20 लॉग ऑफ 3। देखो इसका आंसर आ चुका है। इस तरीके से प्रोसीड करना था। हालांकि अच्छा क्वेश्चन था और एक्चुअल में इजी क्वेश्चन था, पर एक चीज बस दिमाग में रखनी थी कि प्रोसीड कैसे किया जाए। अगर जिसको ये पता है कि प्रोसीड कैसे किया जाए उसके लिए बहुत सिंपल था, और जिसको नहीं पता है प्रोसीड कैसे किया जाए वो घूमते बैठता नहीं होता सॉल्व, ठीक है, उसको बहुत हार्ड लगता है। देखो क्वेश्चन इजी था, सेक्शन डी का क्वेश्चन है ना। तो ऐसे ही आपको नंबर मिलेंगे, पर छोटी छोटी ट्रिक्स समझ लो। हमारे वीडियोस चैनल पे वीडियोस आते रहेंगे कंटिन्यूअसली, तो देखते रहना ताकि प्रिपरेशन हो जाए आपकी। एक सेट में पूछता है, इसी टाइप का पेपर में पूछता ही है, किसी न किसी सेट में दिखेगा आपको, डेफिनेटली दिखेगा। तो देखो ये क्वेश्चंस को सॉल्व करने का ना मुझे एक तरीका पता है। मॉड के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका सिंपल रहता है। क्रिटिकल पॉइंट्स देख लो 1 2 3। देखना सिर्फ इतना है कि मॉड किस किस वैल्यू पे
वो फंक्शन नेगेटिव है। अगर नेगेटिव है तो मॉड उसको पॉजिटिव कर देता है बाय माइनस साइन एक एक्स्ट्रा पुट करके। सीधा है ना यार। अगर किसी भी पॉइंट पे एक वैल्यू -3 है सपोज, तो मॉड क्या कर देगा, उसको माइनस उसमें मल्टीप्लाई कर देगा ताकि वो क्या बन जाए, पॉजिटिव बन जाए। तो मॉड का काम है भाई उसको पॉजिटिव करना। अगर वो नेगेटिव है तो माइनस साइन मल्टीप्लाई करके, पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो पॉजिटिव ही है। तो 1 इसको मैं नाम दे दिया टर्म 1, इसको मैं नाम दे दिया टर्म 2 और इसको मैं नाम दे दिया टर्म 3। अब समझने की बात है, देखो इंटरवल है मेरे पास 1 से लेकर 2, 1 से लेकर 2 में अगर मैं जाता हूं, ये 1 से लेकर 2 में जाता हूं, तो टर्म 1 देखो क्या है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, टर्म 2 देखो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, और टर्म 3 देखो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अगर मैं टर्म 1 की बात करता हूं, देखो 1 से 2 के बात करूंगा तो टर्म 1 पॉजिटिव ही मिलेगा। लेकिन अगर मैं टर्म 2 की बात करूंगा, देखो ये 1 छोटा हो गया 2 से, तो ये नेगेटिव मिलेगा, ये भी नेगेटिव मिलेगा। तो टर्म 1 पॉजिटिव है तो ये एज इट इज ओपन होगा, लेकिन टर्म 2 नेगेटिव है तो ये नेगेटिव के साथ ओपन होगा माइनस साइन एक एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई करके, ताकि वो पॉजिटिव बन जाए, जैसे कि मैंने आपको बताया। प्लस ये भी टर्म 3 भी नेगेटिव होगा तो ये ऐसा कुछ बनेगा। ये 1 से 2 का इंटरवल की बात हुई ना। अब मैं करूंगा 2 से लेकर 3 की इंटरवल की बात, यहां पे ये भी करना है 2 से लेकर 3 के इंटरवल की बात। अब सेम टू सेम कॉन्सेप्ट फिर से लगाओ, 1 से 2 के बीच में, 2 से 3, 2 से 3 के बीच में की बात कर रहे हैं ना, 2 से 3 के बीच में ये क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 2 से 3 के बीच में सेकंड टर्म पॉजिटिव रहेगा, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही मैं थर्ड टर्म पे जाता हूं 2 से 3 के बीच में नेगेटिव रहेगा, तो हम माइनस साइन से ओपन करेंगे इसको। इतनी चीज देखनी थी बस, सिर्फ और सिर्फ इतनी चीज। अब क्या बना देखो, 1 से लेकर 2, x माइनस 1 माइनस एक्स प्लस 2 माइनस एक्स प्लस 3, ये पहला बना 1 से लेकर 2 वाला। प्लस अब देखते हैं 2 से लेकर 3 क्या बनेगी, x माइनस 1 प्लस एक्स माइनस 2 माइनस एक्स प्लस 3 dx। सिंप्लीफाई करते हैं, ये x और ये x कैंसल, यहां पे वैल्यू बचेगी मेरी माइनस एक्स, 3 प्लस 2 5 और माइनस 1 5 माइनस 1 4, तो यहां पे वैल्यू बचेगी 1 से लेकर 2 इंटरवल में माइनस एक्स प्लस 4। ठीक, प्लस इसको सॉल्व करते हैं 2 से लेकर 3 में, यहां से ये एक x कैंसल, यहां पे वैल्यू बची x माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 प्लस 3 कैंसल, तो सिर्फ x बचने वाला है। 2 से 3 में सिर्फ x बचने वाला है। तो बस अब तो से इंटीग्रेटेड फॉर्मेट में क्लियरली आ चुका है, क्लियरली विजिबल है कि इंटीग्रेशन फॉर्मेट में ये आ चुका है। तो इंटीग्रेशन फॉर्मेट में हम कर देते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं इसको। ठीक है, इंटीग्रेट कर देते हैं, क्या आती है वैल्यू देखो, यहां पे वैल्यू आएगी माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस 4x, इसमें लिमिट लग रही है 1 से लेकर 2, प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 लिमिट लग रही है 2 से लेकर 3, तो ये हो जाएगा देखो माइनस 4 बाय 2 डेट इज माइनस 2 प्लस 8 माइनस ऑफ माइनस 1 बाय 2 मतलब प्लस 1 बाय 2, और ये हो जाएगा माइनस 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9 बाय 2 माइनस 2 का स्क्वायर 4 बाय 2 2। अब देखो माइनस 2 कितना हो गया भाई, माइनस 4 माइनस 4 माइनस 4 माइनस 8 प्लस 8, ये हो गया कैंसल आउट। अब 9 प्लस 1 10 बाय 2, तो ये आंसर आ गया देखो 5। इतनी आसानी से निकल जाता, सिर्फ छोटा सा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए था इस क्वेश्चन में। और ये क्वेश्चन किसी ना किसी सेट में आपको दिखने ही वाला है, ऐसा टाइप का क्वेश्चन, मॉड के फॉर्म का क्वेश्चन। तो बस मॉड के कॉन्सेप्ट दिमाग में सिर्फ इतना रखना है कि अगर देखो भाई इससे इंटरवल के बीच में, ये इंटरवल से ये इंटरवल के बीच में अगर वैल्यू नेगेटिव है तो उसको एक माइनस साइन से इनटू कर दो ताकि वो पॉजिटिव बन जाए। तो ये कॉन्सेप्ट दिमाग में रखो, आपसे कोई भी मॉड का क्वेश्चन डेफिनेटली बन जाएगा, नहीं बना तो बोल देना। हेलो एवरीवन, तो चलिए डिस्कस करते हैं हम लोग ये क्वेश्चन क्लास 12 मैथ्स के पीवाईक्यूज की सीरीज चल रही है हमारे चैनल पे, देख लेना। द इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई बाय 2 e raised to power of x 1 प्लस sin x by 1 प्लस cos x, इसको करने का तरीका एक ही है भाई। मुझे डायरेक्ट दिखता है कि अगर इस टाइप का फॉर्मूला दिखता है e raised to power of x f of x प्लस f dash of x के फॉर्म में, तो मैं इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर सकता हूं भाई, क्या e raised to power of x f of x प्लस c। तो अब मुझे देखना पड़ेगा कि ये वाला टर्म इस फॉर्मेट में है क्या, मतलब f of x और ये उसका डिफरेंशिएशन होना चाहिए, f of x और ये वाला उसका डिफरेंशिएशन होना चाहिए। तो चलिए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं और देखते हैं ये फॉलो करता है कि नहीं, है ना। पहला अप्रोच तो मेरा यही रहता है। तो 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस इसको मैं लिख सकता हूं 2 साइन x बाय 2, हाफ एंगल में चेंज कर देता हूं सबको,
क्योंकि फॉर्मूला मुझे पता है, डिवाइडेड बाय ये बन जाएगा देखो 2 cos स्क्वायर x बाय 2। ठीक है, तो एक मेथड भी सीख लो भाई कि किस तरीके से पेपर में लिखा जाता है ताकि पूरे के पूरे नंबर मिले। 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। e रेज़ टू पावर ऑफ x ये बन जाएगा देखो 1/2 cos स्क्वायर x बाय 2 प्लस यहां से देखो फिर से चेंज हो जाएगा 2 sin x बाय 2 cos ऑफ x बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 cos स्क्वायर x बाय 2। ठीक, क्या कैंसिल होगा, यहां से देखो ये 2 कैंसिल हो रहा है और cos भी कैंसिल हो रहा है, तो यहां पे वैल्यू कुछ इस तरीके से बनेगी 0 से लेकर पाई बाय 2 e रेज़ टू पावर ऑफ x ये बन जाएगा देखो 1/2 sec स्क्वायर x बाय 2 प्लस ये बन जाएगा 10x बाय 2। अब ये समझना इंपॉर्टेंट है कि किसको मैं fx लूं और किसको f' लूं। fx का डिफरेंशिएशन f' होना चाहिए, तो किसका डिफरेंशिएशन क्या होगा वो देखना चाहिए। देखो यहां पे अगर मैं 10x बाय 2 को fx मानता हूं, अगर मैं fx किसको मानता हूं 10x बाय 2 को मानता हूं, तो इसका अगर मैं डिफरेंशिएशन करता हूं f' ऑफ x तो क्या मिलेगा, देखो 10 का sec स्क्वायर x बाय 2, 10 का मिलेगा मुझे sec स्क्वायर x बाय 2 और साथ में एक 1/2 मिलेगा, तो आ गया भाई f' ऑफ x। तो मतलब मुझे डायरेक्टली दिख रहा है कि ये e रेज़ टू पावर ऑफ x है, ये मेरा fx है और ये f' है, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा ex इंटू f ऑफ x मतलब 10 ऑफ x बाय 2, ये हो गया ना। लेकिन इसकी लिमिट भी चल रही है 0 से लेकर पाई बाय 2, तो पाई बाय 2 जैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो e रेज़ टू पावर ऑफ ये पाई बाय 2 आ जाएगा, ये पाई बाय 4 10 पाई बाय 4 1 हो गया, 0 में तो पूरा कैंसिल हो गया, तो आंसर देखो इसका आ गया e रेज़ टू पावर ऑफ पाई बाय 2। इतना आसान क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं, आराम से बनने वाला क्वेश्चन था। तो कंटिन्यूअसली चैनल पे क्वेश्चंस आते जाएंगे, बस देखते रहो और प्रिपरेशन करते रहो। ऑल दी वेरी बेस्ट टू यू।